This video is brought to you by Login Academy. It is referencing New Syllabus Mathematics Book D, and it covers Chapter 8, Area of Some Geometrical Shapes. इस वीडियो में एक स्पेशल शेप को डिस्कस करेंगे। उस शेप को फॉर्म करने के लिए हमें एक सेंटर ऑफ ओरिजिन की ज़रूरत है। ये सेंटर ऑफ ओरिजिन है जो एक ब्लैक कलर का पॉइंट है। इस सेंटर ऑफ ओरिजिन से कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे जो कि इक्वल डिस्टेंट होंगे इस सेंटर ऑफ ओरिजिन के। ये आप देख सकते हैं, ये मैं कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर रही हूँ जो कि इक्वल डिस्टेंट है इस सेंटर ऑफ ओरिजिन से। ये सारे पॉइंट्स मिलके हमारे पास एक सेट बनाते हैं, और अगर इन तमाम पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया जाए तो एक शेप बनता है जिसे सर्कल कहा जाता है। ये लाइन जो आप देख रहे हैं, जो सर्कल की बाउंड्री से लेकर सर्कल के सेंटर तक का डिस्टेंस कवर कर रही है, इसे रेडियस कहते हैं। इसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से स्टार्ट हो और सर्कल के बाउंड्री तक का डिस्टेंस कवर करे, इसे रेडियस कहा जाता है। ये जितनी भी लाइंस इस वक्त ड्रॉ हो रही हैं, ये रेडियस है, क्योंकि ये सब सर्कल के सेंटर से स्टार्ट होकर सर्कल के बाउंड्री पे मौजूद पॉइंट्स को टच कर रही हैं। अगर मैं यहाँ से एक लाइन स्टार्ट करूँ, ये भी सर्कल की बाउंड्री पे मौजूद एक सर्कल को, एक पॉइंट को टच कर रही है, लेकिन ये रेडियस नहीं है, क्योंकि ये स्टार्ट सर्कल पे मौजूद एक पॉइंट से हुई है, सर्कल के सेंटर से स्टार्ट नहीं हुई, यानी कि इस ब्लैक कलर के पॉइंट से ये स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए इसे हम रेडियस नहीं कहेंगे। अगर हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक और एंटिटी हमें मिलेगी जिसे हम डायमीटर के नाम से जानते हैं। रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये रेडियस है, जो कि सर्कल के सेंटर ऑफ ओरिजिन से लेकर सर्कल के राइट हैंड साइड की तरफ जो ये पॉइंट है, इसको टच कर रही है। अगर मैं एक और लाइन सेम इसी लेंथ की इस सेंटर ऑफ ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ड्रॉ कर दूँ तो ये रेडियस का डबल हो जाएगा। यानी कि अगर रेडियस, ये रेडियस, इस लाइन को अगर मैं थोड़ा डार्क कर दूँ, ये एक रेडियस है जो सेंटर ऑफ सर्कल से स्टार्ट होकर सर्कल की बाउंड्री पे मौजूद एक पॉइंट को टच कर रहा है। सेम इतनी ही लेंथ की लाइन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक ड्रॉ कर दूं, तो इसे हम अब डायमीटर कहेंगे। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी लाइन को अब डायमीटर कहा जाएगा। ये मैं आपको एरो से भी शो करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन को अब डायमीटर कहेंगे। इस तरह से डायमीटर हमारे पास रेडियस का डबल होता है। अब हम सर्कल की बाउंड्री को देखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि सर्कल की बाउंड्री इस वक्त ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है। इसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कमफेरेंस को हम मज़ीद डिटेल से आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी हम सर्कल के एरिया को डिस्कस करेंगे। ये जो ब्लू कलर का एरिया सर्कल की बाउंड्री के अंदर हाईलाइटेड है, ये सर्कल का एरिया है। सर्कल का एरिया हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये जानने से पहले हम ये देखेंगे कि एक वैल्यू होती है हमारे पास जिसे हम पाई के नाम से जानते हैं। ये पाई क्या है? पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारे पास, और ये वैल्यू रेशियो होता है दो डिस्टेंसेस का। डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, यहाँ मैंने डिस्टेंस को डी और एस शॉर्ट फॉर्म से शो किया हुआ है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल। डिस्टेंस अराउंड द सर्कल
ये उस डिस्टेंस की बात हो रही है जो ग्रीन कलर की बाउंड्री से हाईलाइट हुआ है, ये आप देख सकते हैं, और इसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अक्रॉस अ सर्कल। डिस्टेंस अक्रॉस अ सर्कल मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल कहलाता है, और इसे हम डायमीटर के नाम से जानते हैं। इस तरह से पाई हमारे पास एक स्पेशल वैल्यू है जो कि कांस्टेंट होती है, और जो कि रेशो होता है दो वैल्यूज़ के दरमियान, सर्कमफेरेंस और डायमीटर। इस वैल्यू को निकालने के लिए हम दो वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, 22/7। अगर इनको डिवाइड किया जाए तो हमारे पास एक इरेशनल नंबर आता है विच इज़ 3.1159265358978, और ये नंबर इसी तरह से चलता चला जाता है। क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कभी एंड नहीं होते, और इनकी वैल्यूज़ कभी भी रिपीट नहीं होती। आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आपको डिफरेंट नंबर्स मिल रहे हैं। इसलिए इतने बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्पेशल सिंबल को यूज़ करते हैं, और इसको हम कहते हैं पाई। सर्कल हमारे पास चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, पाई की वैल्यू हमेशा 3.142 राउंड ऑफ करके यही रहती है। पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती। इट्स ऑलवेज सेम फॉर एवरी सर्कल रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज। सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम कुछ इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब हम सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज इक्वल्स टू रेडियस। ये मेरे पास रेडियस है जिसकी मेजरमेंट है 7 सेंटीमीटर। पाई इज इक्वल्स टू 3.142, ये कांस्टेंट नंबर है जैसे कि हम देख चुके हैं अभी, मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। इसकी यूनिट मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। नाउ 3.142, यहाँ ये फिगर मैंने राउंड ऑफ करके लिए, पूरी फिगर नहीं लिखेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 49 इन सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 3.142 मल्टीप्लाई बाय 49 इज इक्वल्स टू 153.958 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास इस सर्कल का ये एरिया आ चुका है जो कि ब्लू कलर से कवर्ड है।